जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का फटाफट 100 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों राष्ट्र स्तर हो यानी कि बिहार का हो, भारत का हो और अनेक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उससे संबंधित टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखेंगे राष्ट्र स्तर पर बिहार के आंकड़े। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के आंकड़े जो ये हैं 2021 और 22 पर आधारित हैं। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार हो गया है। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या विद्यमान है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो यह बोध गया में बनाई जा रही है। लगभग 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है? तो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी में स्थापित की जा रही है। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में जो है दोस्तों भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनाने जाने की घोषणा कर दी गई है। एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये बिहार है। बिहार एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार पहला राज्य बन गया। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला है दोस्तों? तो यह दरभंगा में खुला है। भारत का पहला 3AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ तक चली है? तो गति शक्ति एक्सप्रेस पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक चली है। नेक्स्ट है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यह भागलपुर में खोला गया है। तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। नेक्स्ट है भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? तो यह पूर्णिया जिला के सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा दोस्तों? तो यह पटना में भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनने जा रहा है। 18 वर्ष की उम्र में किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का आदेश देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बिहार इस तरह का काम करने वाला पहला राज्य बन गया। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों स्नातक में 33% आरक्षण दिया है छात्राओं के एडमिशन में। भारत की पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है? तो महिला कमांडो दस्ता बिहार पुलिस ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष की उम्र में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो अनामिका शर्मा जो कि मोकामा बिहार की है दोस्तों, स्काई ड्राइवर बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो भारत का दूसरा राज्य बिहार बन गया है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इस तरह का कार्य करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर जो है दोस्तों कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटों पर आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। यानी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटों पर आरक्षण दे दिया है बिहार राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? तो ये बिहार है। आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो बिहार है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला बापू टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गर्दनी बाग पटना में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। यह लगभग 120 फीट ऊंचा है। तो बापू टावर कहाँ लगाया जाएगा? तो गर्दनी बाग पटना में। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो कि केवल पत्थर से निर्मित है, वह कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये वैशाली बिहार में भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ खोली गई है? तो पटना में भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जा रही है। गन्ने से गुड़ उत्पादन में उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जाएगा? तो पटना जंक्शन में देश का पहला असेंबली एरिया यानी कि आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है। भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव, भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? तो यह कुकड़ी गांव पटना जिला में, कुकड़ी गांव पटना जिला को न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। भारत में पहला ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पहला नगर निगम बिहार का मोतिहारी बन गया है, जो अपने सभी नागरिकों को 100% कोविड टीकाकरण करवाया गया है। डिजिटलाइजेशन भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने वाला सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो बक्सर और कैमूर में भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बनाया जा रहा है। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भारत का पहला राज्य बिहार हो गया है, जहाँ सभी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी कि रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो साकिबुल गनी जो कि बिहार के खिलाड़ी हैं दोस्तों, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में यानी कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारत का पहला खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी साकिबुल गनी बन गए हैं, जो कि बिहार से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? तो जमालपुर बिहार में। कहाँ पर? जमालपुर बिहार में। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थार जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, देखते हैं बिहार में प्रथम जो आंकड़े हैं ये दोस्तों, ये आंकड़े हैं 2021 और 22 के आंकड़े हैं बिहार में प्रथम के। पहला है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र बक्सर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है। बिहार का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया जाएगा। बिहार का पहला एथनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? तो ये पहला जो खोला गया था दोस्तों, ये गोपालगंज में खोला गया था, जबकि बिहार का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट जो लगाया जाएगा ये पूर्णिया में लगाया जाएगा। बिहार में विदेशी घुसपैठियों को के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये हाजीपुर में खोला गया है। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनने जा रहा है। पहला बात करें तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार विशेष हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, जो कि आपके बीपीएससी के लिए रामबाण सीरीज है दोस्तों, तो इसे आप पूरा देखें। 46 नंबर प्रश्न है, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला राज्य? तो बांका जिला जो है दोस्तों, डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है?
तो भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया में खोला जा रहा है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो सुपौल नगर निगम को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में खोला गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना। कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना जो है दोस्तों, यह बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना में आती है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह पटना में खोला गया है। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट भागलपुर में खोली गई है। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ब्राह्मयानी पहाड़ी गया में बिहार का पहला नगर वन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा किशनगंज में। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी। बिहार के कृषि उत्पादों के निर्यातों के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह फतुहा के पास बनाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों को टीकाकरण कराने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो बनकटवा प्रखंड, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में आता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये पूर्वी चंपारण बन गया है। बिहार का पहला बेम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला बेम्बू गार्डन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ईट राइट कैंपस फसाई द्वारा किसे घोषित किया गया है दोस्तों? तो यह नवादा जिले को फसाई द्वारा पहला ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक, जिसे माँ ब्लड बैंक से जाना जाता है दोस्तों, माँ ब्लड बैंक पटना में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार कहाँ शुरू किया गया है? तो कोसी सफारी जो स्टार्ट किया गया है ये सुपौल जिला में स्टार्ट किया गया है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो यह राजगीर में बिहार का पहला जू सफारी स्टार्ट किया गया है। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो राजगीर में नेचर सफारी स्टार्ट किया गया है, जो कि नालंदा में पड़ता है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में लगाया जा रहा है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में लगाया जा रहा है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सुपौल में लगाया जा रहा है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट सुपौल में, वहीं बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वहीं सुपौल में दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो यह मुंगेर में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है दोस्तों? तो यह भागन बिगहा नालंदा में बन रहा है। बिहार की पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? तो यह बेगूसराय में किया गया है। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया है? तो IGIMS पटना में इस तरह का जो है जीनोम सीक्वेंसिंग जो है दोस्तों लैब खोला गया है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कौन सा है? तो कोड़िया ग्राम जमुई में बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम खोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न है, हम लोग बिहार करंट अफेयर का देख रहे हैं दोस्तों, टॉप 100 करंट अफेयर जो आगामी बिहार
बीपीएससी के एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो चनपटिया पश्चिमी चंपारण में बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो बिहार का पहला जिला सहरसा बन गया है। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना बिहार का पहला विभाग है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो छपरा में बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो भारत का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में बन रहा है, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण सारण जिले में किया जा रहा है। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फील्ड मिल विक्रमगंज रोहतास में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद से जयनगर तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, औरंगाबाद से जयनगर तक। सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान एनआईटी पटना बन गया है। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। किस जिले में चाय की पत्ती तोड़ने वाले महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो इस तरह का किशनगंज कर रहा है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कुसियारा गांव अररिया में बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है दोस्तों? तो डोभी गया में बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बन रहा है। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है दोस्तों? तो ये सुपौल में बनाए जाने की घोषणा, बायोडायवर्सिटी पार्क तीसरा की घोषणा हुई है। 86 नंबर प्रश्न है बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन मंदार पर्वत बांका में किया जा रहा है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई दोस्तों? तो रचित राज। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? तो डोभी गया में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है दोस्तों? तो बिहार का पहला नगर वन पार्क बन रहा है गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बन रहा है। बिहार के किस जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है दोस्तों? तो यह बेगूसराय जिला के पहली बार गाय टेस्ट ट्यूब बछिया ने जन्म दिया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चों मां अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया गया है दोस्तों? तो IGIMS पटना में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला किशनगंज बन गया है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद बन गया है, जहां 100% डिजिटल बैंकिंग हो रहा है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बन रहा है दोस्तों? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है? तो फल्गु नदी गया में बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो कांवरताल झील जो कि बेगूसराय में है दोस्तों, बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार का पहला साइंस सिटी पटना में निर्माण किया जा रहा है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बन गया है? तो आसियाना नगर पटना जो है दोस्तों 100% उपभोक्ताओं वाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल बन गया है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने देखा एडुटेरिया पब्लिकेशन का फटाफट बिहार के जो करंट अफेयर हैं दोस्तों 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में और बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार सचिवालय
तो आपको यह सेशन देखना ही चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।